नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ आज वसंत पंचमी है। ये गुप्त नवरात्र के अंतर्गत आता है और पंचमी के दिन वसंत पंचमी होती है। ये माँ विद्या की देवी, विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का विशेष मुहूर्त है, पूजन होता है, इसलिए सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। वास्तव में आज के दिन ही हमारे सनातन धर्म में होलिका उत्सव की शुरुआत हो जाती है। रग रग में वासंती धूम मचने लगती है और युवा तरुणाई हमारे बीच, हमारी नसों में, हमारे रक्त प्रवाह में गुंजायमान होने लगता है। ये हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ सनातन है। हम बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं और जो सरस्वती के उपासक हैं, जो सरस्वती के साधक हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बात करेंगे हम विषय वस्तु की और विषय है आज का हमारा, जिस तरह से एनडीए 400 पार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, वो कम होता दिख नहीं रहा है। कारवां बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। और साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना कारवां नहीं बढ़ा रही है, एनडीए के साथी दलों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि साथ साथ एक जो बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के गठबंधन को तार तार कर देना है, उसे विखंडित कर देना है। उस लक्ष्य को भी ये साथ साथ हासिल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का कुनबा बढ़ता चला जा रहा था, एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार पूरे देश में घूम घूम कर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ो करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छिटकती चली जा रही है, उनके साथ के लोग उनसे दूर होते चले जा रहे हैं और पता नहीं वो जिस अपनी यात्रा के दौरान सिर्फ मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं, कार्टून की तरह नकल करते हुए वो अपनी एक अलग तरह की छवि बनाते दिख रहे हैं। जैसा जनता में संदेश जा रहा है, वो कम से कम उनको प्रधानमंत्री पद के योग्य वोटर्स, भारत के मतदाता योग्य समझे, ऐसा होता दिख नहीं रहा है और न ही उन्हें कोई गंभीरता से लेता है। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा था कि विपक्ष को जो तोड़ने का अभियान, विपक्ष के एकजुट अभियान को तहस नहस करने की श्रृंखला शुरू की थी, वो आगे बढ़ते हुए अब लक्ष्य तक हासिल होने वाला है, लक्ष्य तक पहुंचने वाला दिख रहा है। क्योंकि जो INDIA गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार खुद अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। वो उनकी सरकार बिहार में फिर से 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण लेकर एनडीए सरकार का एक और योगफल जोड़ दिया। बिहार में जदयू एनडीए का पार्ट हो गई, मतलब भारत में जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन गई है। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडी गठबंधन को कैसे तार तार करने में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं, इसका दूसरा नमूना उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की बातचीत बहुत सकारात्मक, बहुत निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पाई। लग ऐसा रहा था कि बातचीत अटक रही है, फिर शुरू हो रही है। अंततोगत्वा बातचीत अटक ही गई और ये संकेत आ रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह की पार्टी, किसी जमाने में किसान नेता, समाजवादी नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल, जिसके अब करता धरता आज उनके पौत्र
जयंत चौधरी हैं, उनके साथ बातचीत हो जाएगी समाजवादी पार्टी की, और एक तरह से वहां खाका खींच जाएगा। कांग्रेस हो सकता है कि अलग चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसके साथ हश्र हो रहा है, इंडी गठबंधन वहां तार तार हो चुका लगता है। जयंत चौधरी अब एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का हिस्सा बन जाएगा। और ये तब से ज्यादा मुखर बात होती नजर आई है जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह को हाल में भारत रत्न देने की बात इन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया, ये कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती थी, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाई, और इस बहाने से ही उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर, उस जमहूरियत को साथ साथ अपने पक्ष में जोड़ने के लिए जो कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसमें उसके हाथ शून्य लगे हैं, सिफर लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत दूर तक आगे बढ़ चुकी लगती है। जयंत चौधरी को जोड़ना एक माइलस्टोन साबित होगा एनडीए के लिए। इसके साथ साथ जिस तरह से एनडीए का कारवां बढ़ता जा रहा है, ये एनडीए के पार्ट सहयोगी दल बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस नित्य इंडी गठबंधन तार तार होता दिख रहा है, उसके सारे छिन्न विच्छिन्न गठबंधन होता जा रहा है। वो पहले तो आपने महाराष्ट्र में भी देख लिया, जिस तरह से वो स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हालात ये हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एसके चौहान भी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की श्रृंखला में है। आने वाले दौर में अब क्या ये चौंकाने वाला नहीं होगा कि एसके चौहान के बाद मजबूरन विवश होकर के उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को एनडीए के साथ ले आने के लिए बाध्य हो जाएं, क्योंकि अब रास्ता उनका दिखता नहीं है। शरद पवार जिस तरह से अपने भतीजे के मारे हुए हैं, उनकी पार्टी तहस नहस हो गई, और उत्तर प्रदेश क्षमा करेंगे महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन को कुछ हासिल होता दिख नहीं रहा है, सब छिन्न विच्छिन्न होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए भी बड़ी विडंबना बनी रह जाएगी कि वो एकनाथ शिंदे की राह चलें और कम से कम नतमस्तक होकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियां आगे की तरफ ले जाएं। नहीं तो उनके लिए भी आगे का रास्ता विपक्षी कुनबे के साथ चलते हुए शिखर तक पहुंचना और लक्ष्य को हासिल करना बेहद कठिन हो जाएगा। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए का कारवां, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाले, कदम ताल करने वाले सहयोगी दलों का कारवां कितना व्यापक होता है, कितनी बड़ी श्रृंखला बन पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कि अभी एनडीए 40 के करीब सहयोगी दलों के साथ चल रहा है, और लोकसभा चुनाव में 400 पार करने का जो लक्ष्य रखा है, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले एक आध महीने के भीतर ये संख्या बढ़कर 50 पार न हो जाए। और जहां जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में पार्टी की पहुंच कम है, जहां उसका अपना जनाधार कम है, उन क्षेत्रों में भी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल और गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, लगता नहीं है कि ये कैसे लोकतंत्र को हासिल करने के लिए किस तरह के उपाय करना चाहिए, ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मतभ्रम की स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं कांग्रेस के राजकुमार, और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता
उनसे आहत हो रहे हैं, उनसे दुखी हो रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ कौतूहल पैदा करना और सिर्फ कॉमेडी करना यही भर शेष बचा है। वो कार्यकर्ताओं से न तो संवाद कर पाते हैं, न उनको अपना बना पाते हैं, और न ही उनका जनाधार इससे व्यापक होता बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, पीड़ांतक स्थिति है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ते जाना और एनडीए का कारवां बढ़ता जाना, साथ साथ इंडी अलायंस का तहस नहस होना, ये भी श्रृंखलाबद्ध है, ये भी निरंतर जारी है और जारी रहेंगे। हम आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और फिर हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे वीडियोज पर देते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर, कल बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।